दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, जिस बॉलीवुड को हम सालों तक सिर्फ चमक धमक, रोमांस और ग्लैमर के लिए जानते रहे, उसी इंडस्ट्री से जब कोई बड़ा सितारा पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो सोच में आई एक बड़ी हलचल होती है। आज ऐसी ही हलचल की कहानी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। हाल ही में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर समाज के हर कोने में चर्चा छेड़ दी है, और वो नाम है करिश्मा कपूर। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिनकी अदाओं पर कभी पूरा देश दीवाना था। आज वही करिश्मा डॉक्टर अंबेडकर को लेकर ऐसा ऐलान कर चुकी हैं जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल जीएम पॉजिटिव थिंक पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करिश्मा कपूर ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आज वो एक जागरूक, आत्मनिर्भर और समानता में विश्वास रखने वाली भारतीय महिला के रूप में खड़ी हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है। उनके लिए ये सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, बल्कि उस संविधान के प्रति गहरी कृतज्ञता थी जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि हम अक्सर आज़ादी का श्रेय कई नेताओं को देते हैं, लेकिन उस आज़ादी को शब्द देने, उसे कानून का रूप देने और उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। करिश्मा ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम सिर्फ जयंती पर फूल चढ़ाने तक सीमित न रहें, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। खासतौर पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी सोच को गहराई से समझें। उनके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों या किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के भविष्य के निर्माता थे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ लाखों लोगों ने करिश्मा कपूर की हिम्मत की तारीफ की, वहीं कुछ लोग असहज भी दिखे। लेकिन करिश्मा ने बिना डरे अपनी बात दोहराई और कहा कि सच्चाई बोलने के लिए किसी जाति, धर्म या राजनीति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और संविधान की जागरूकता से जुड़े सामाजिक अभियानों का हिस्सा बनेंगी। दोस्तों, करिश्मा कपूर का ये बयान सिर्फ एक सेलिब्रिटी का मत नहीं है, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जहां डॉक्टर अंबेडकर को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा। जब बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री के सितारे खुलकर ये मानने लगे कि आधुनिक भारत की असली रीढ़ डॉक्टर अंबेडकर थे, तो समझिए कि समानता की लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने समाज से ये बड़ा सवाल पूछा, तुमने इंसान को इंसान मानने में इतनी देर क्यों की? उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत की असली समस्या सिर्फ विदेशी शासन नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था थी जिसने सदियों से कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस अन्याय से लड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई, हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने ज्ञान, तर्क और कानून को अपना हथियार बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा बदलाव वही होता है जो सोच को बदल दे। उन्होंने किसी जाति, धर्म या संस्कृति पर हमला नहीं किया, बल्कि उस मानसिकता पर प्रहार किया जो भेदभाव को सामान्य और अन्याय को पवित्र मानती थी। वे कहते थे कि अगर किसी बच्चे को जन्म से ही ये सिखाया जाए कि वो छोटा है, तो वो कभी भी आत्मविश्वास के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने समानता को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि समाज की मूल आवश्यकता माना। उनके लिए समानता का मतलब था हर व्यक्ति को बिना डर, बिना अपमान और बिना भेदभाव के जीने का अधिकार। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर कानून कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए हथियार बन जाए, तो वो कानून नहीं, अन्याय की मशीन बन जाता है। इसी सोच के कारण उन्होंने संविधान को सिर्फ शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की ढाल बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता को बहुत जिम्मेदारी के साथ परिभाषित किया। वे मानते थे कि सिर्फ झंडा फहराने से देश आजाद नहीं होता। असली आजादी तब होती है जब हर नागरिक भूख, डर और सामाजिक बहिष्कार से मुक्त हो। इसलिए उन्होंने नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसरों पर जोर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब समाज में नैतिकता और अनुशासन होगा। बंधुत्व यानी भाईचारा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अहम स्तंभ था। वे जानते थे कि अगर लोग सिर्फ एक दूसरे को सहन करेंगे तो समाज कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। समाज तभी मजबूत बनेगा जब लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। उनका सपना ऐसा भारत था जहां विविधता से डरने के बजाय उससे सीखने की इच्छा हो।
महिलाओं के अधिकारों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस समाज में महिलाएं बराबरी से आगे नहीं बढ़ सकती, वो समाज अपनी आधी शक्ति खो देता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, ताकि वे दया की पात्र नहीं बल्कि अपने जीवन की मालिक बन सकें। उन्होंने मजदूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए भी गहराई से सोचा। उस समय जब श्रमिकों के अधिकारों की कोई बात नहीं करता था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने काम के घंटे, श्रम सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन की बात की। वे समझते थे कि आर्थिक अन्याय सामाजिक अन्याय को जन्म देता है, और जब तक मेहनत करने वाले का सम्मान नहीं होगा, तब तक समाज संतुलित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नफरत को अपना रास्ता नहीं बनाया। उन्होंने अपने साथ हुए अपमान को बदले की भावना में नहीं बदला, बल्कि उसे जागरूकता में बदल दिया। वे जानते थे कि नफरत थोड़ी देर की ताकत दे सकती है, लेकिन स्थायी समाधान सिर्फ न्याय से आता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इसलिए अमूल्य है क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार किसी की कृपा से नहीं मिलते, बल्कि जागरूकता और संघर्ष से हासिल होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति को पूजो, बल्कि ये सिखाया कि विचारों को अपनाओ, सवाल पूछो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान दिया, सोचने की आज़ादी दी और यह विश्वास दिया कि अगर हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी देश पीछे नहीं रह सकता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि आज भी भारत की जीवित अंतरात्मा है। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।